Hello friends, dear students. Now we have a topic that is types of current. आज हम नए टाइप्स ऑफ करंट्स में हम सबसे पहले आपकी जो करंट है दैट इज स्टडी करंट। स्टडी करंट क्या होता है, जिसको हम डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। स्टडी करंट मैग्नीट्यूड डोंट चेंज विद टाइम। एक ऐसी करंट जिसमें हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है टाइम के साथ साथ। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्वेटिव। क्लियर आपको? तो यहां पर हमारे पास जब भी इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड्स में हमारे पास चार्ज का फ्लो जो होगा एट एनी इंस्टेंट जो आपको मिलेगा वो सेम मिलेगा। वहां पर उस टाइप्स के फ्लो को कांस्टेंट फ्लो कहा जाएगा और उस टाइप्स की करंट को क्या कहा जाएगा, दैट करंट इज नोन एज स्टेडी करंट। इसका मतलब हमारे पास करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। इसका मतलब अगर हम यहां पर एग्जांपल दूंगा आपको मैं, अगर हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास 1 सेकेंड्स में फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास हर टाइम एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम यू विल सी दैट 2 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास जो होगा वो हमेशा 2 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड्स में फ्लो करेगा। समझा? तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा हमारे पास स्टडी करंट में आपको फ्लो ऑफ चार्ज जो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, सेम मिलेगा एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर आप देखना चाहोगे, आप किसी भी टाइम अगर आप देखना चाहोगे आप, तो फ्लो ऑफ चार्ज आपको जो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, सेम मिलेगा। और वहां पर जो करंट आपको मिलेगी वो कौन सी होगी, करंट भी आपके पास जो मिलेगी वो भी सेम मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। उसी को कहा जाता है स्टैटिक करंट। तो वही लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड डोंट चेंज विद टाइम। करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। देखिए यहाँ पर जो आपने रिप्रेजेंट किया मैंने, ये टाइम एक्सेस है, ये करंट एक्सेस है। तो अगर ये 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, अगर यहाँ पर आपको कहूंगा मैं 3 एम्पियर की करंट यहाँ पर है, तो पहले सेकंड्स में भी 3 एम्पियर, दूसरे सेकंड में 3 एम्पियर, तीसरे सेकंड में 3 एम्पियर। तो टाइम हमारा चेंज हो रहा है लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड आपके पास चेंज नहीं हो रहा है। न करंट बढ़ रही है न करंट हमारे पास घट रही है। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होगा हमारे पास करंट का, जो आपको हमेशा टाइम के साथ साथ सेम मिलेगा, तो इस टाइप्स की करंट को क्या कहा जाएगा, दैट इज नोन एज स्टडी करंट। तो सोर्स कौन सा होगा, कौन सा सोर्स है जो सप्लाई करता है स्टडी करंट को, दैट इज सेल और बैटरी। जो केमिकल सेल होती है हमारे पास, सेल की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये है, बैटरी की ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो सेल या बैटरी करंट को ड्रा करती है, जैसे हमारे पास बैटरी हमारे मोबाइल में होती है, या आपके पास सेल होता है, जो पेंसिलिन सेल ले लो आप, कोई भी ले लो आप, तो वो करंट को जो ड्रा करता है वो कौन सी करंट सप्लाई करता है, वो डायरेक्ट करंट ही सप्लाई करता है, जिसको स्टडी करंट कहा जाता है। इसके बाद आता है आपके पास वेरिंग करंट। देखिए यहीं से आप समझोगे, आप वेरी का मतलब होता है चेंज, तो वेरिंग करंट का मतलब होता है चेंज इन करंट, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है टाइम के साथ साथ, तो उस टाइप्स की करंट को क्या कहा जाता है, वेरिंग करंट कहा जाता है। इसी ग्राफ को हम ले लेंगे हम, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, यहीं पर आपको मैं अगर बोलूंगा आपको मैं स्टडी करंट को रिप्रेजेंट करो और ये वेरिंग करंट को रिप्रेजेंट करो आप, तो यहाँ पर मैं वेरिंग करंट ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। तो ये हमारे पास करंट है, ये वेरिंग करंट है। तो देखिए हमारे पास करंट पहले बढ़ रही है, उसके बाद कांस्टेंट हो रही है, उसके बाद बढ़ेगी, उसके बाद कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद और बढ़ेगी। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो वेरी कर रहा है। जब हमारे पास चार्ज का फ्लो वेरी करेगा, पहले सेकंड्स में अगर हम कहेंगे 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके बाद 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, उसके बाद फिर से 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, उसके बाद 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड्स में। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज वेरी कर रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज वेरी जब करेगा तो करंट भी वेरी करेगी। तो ये वाली करंट जो है, ये वाली करंट जो है, इस करंट को क्या कहा जाएगा, दैट इज वेरिंग करंट कहा जाएगा। दिस इज अ वेरिंग करंट। क्लियर आपको? तो वेरिंग करंट की अगर आपको बोलूंगा मैं, कौन सा सोर्स है जो आपको वेरिंग करंट देगा, तो हमारे पास जब भी आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, जब भी हमारे पास एक कैपेसिटर, जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर ले रहा हूं मैं,
ये कैपेसिटर है, तो इसको मैंने बैटरी के साथ में चार्ज कर रहा हूं मैं। तो जब भी मैं इसको बैटरी के साथ चार्ज करूंगा मैं, तो कैसे हमारे पास जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले हमारे पास क्या होता है, इसमें पहले हम इस बैटरी की वजह से क्या होता है, ये हमारे पास कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करेगा। तो पहले ये ज्यादा तेजी से चार्ज स्टोर करता है, लेकिन जब हमारे पास इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल, बिटवीन द कैपेसिटर एंड बिटवीन द सेल, जब इक्वल के करीब आने की कोशिश करेगा, तो वहां पर जब इक्वल हो जाता है या नजदीक पहुंचता है, तो वहां पर हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस प्लेट से और इस प्लेट पर आ जाते हैं, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कम होता जाएगा। पहले ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस एंड की तरफ, लेकिन उसके बाद हमारे पास उसका फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब कम हो जाएगा, जो हमारे पास इस एंड से यहाँ की तरफ आ रहे हैं, तो करंट का फ्लो भी कम होता जाएगा। पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा, इसका मतलब हमारे पास फ्लो जो है वो कम हो रहा है। ये चार्जिंग के दौरान में कह रहा हूं मैं, जब चार्ज किया मैंने इसको, तो पहले हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब करंट जो है ज्यादा फ्लो करेगी, किसमें, यहां पर इस सर्किट में, समझे आप। लेकिन जब हमारे पास जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट भी फ्लो करनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर करंट जो हमारे पास बन रही है, ये इसका मतलब ये वेरिंग करंट है, करंट वेरी कर रही है। या आप देखिए, अब ये फुली चार्ज हुआ, अब मैं इस कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा किसके साथ, एक लोड रेजिस्टेंस के साथ, या हम कहेंगे ये आपके पास बल्ब है या कुछ भी है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इस सर्किट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेंगे, वापस आ जाएंगे इस प्लेट पर। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले हमारे पास क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, कैपेसिटर बड़ी तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किसमें, इस बल्ब के थ्रू, और बल्ब जो है ब्लो करेगा, वो चलेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से फ्लो करेंगे, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जब बड़ी तेजी से फ्लो करेंगे, इसका मतलब पहले आपको करंट जो मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी, करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लेकिन जो ही ये इसका डिस्चार्जिंग एक्शन खत्म हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये अनचार्ज हो जाएगा, हमारे पास ये डिस्चार्ज हो जाएगी, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कम हो जाएगा, और करंट भी इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कम हो जाएगी। इसमें बल्ब होगा, यहाँ पर बल्ब होगा, फैन होगा, कुछ भी होगा, तो आपको जो करंट जो है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब करंट जो हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है, क्योंकि फ्लो जो है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो वेरी कर रहा है। तो इस टाइप की करंट जो हमारे पास, पहली कंडीशन लिखी थी मैंने चार्जिंग एक्शंस की, और यहाँ पर अब डिस्चार्ज कर रहा है, तो वहां पर भी हमारे पास करंट वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपको जो करंट मिलेगी वो कौन सी होगी, दैट इज वेरिंग करंट मिलेगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट, जो आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी होता है, जो आपके घर में करंट होती है, इस करंट को क्या कहा जाता है, दैट करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट कौन सी होती है, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन पीरियडिकली। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज जाता है और डायरेक्शन पीरियडिकली। तो देखिए, हमारे पास ये टाइम एक्सेस है, ये करंट है, तो पहले करंट बढ़ेगी, यहां पर करंट मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर, आप इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मैक्सिमम। उसके बाद करंट कम हो जाएगी, उसके बाद करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और करंट की डायरेक्शन चेंज होने के बाद जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे ये एक वायर है, इसमें पहले क्या होगा, करंट पहले बढ़ेगी, उसके बाद कम हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन सेम होगी, इस डायरेक्शन होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट अपोजिट में आ जाएगी, पहले करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, उसके बाद करंट ऐसे फ्लो करेगी अपोजिट में, तो करंट हमारे पास फिर ऐसे फ्लो करेगी, समझा। तो करंट जब ऐसे फ्लो करेगी, आप जब नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी ये वाला, तो करंट अपोजिट में आ रही है, तो यहां पर जब अपोजिट में भी जब करंट फ्लो करेगी, तो करंट पहले बढ़ेगी करंट, उसके बाद क्या हो जाएगी, उसके बाद करंट कम हो जाएगी, और उसके बाद करंट कम हो जाएगी और जीरो भी हो जाती है। फिर आपको तो यहां पर करंट कम भी हो, यहां पर करंट जीरो, तो लेकिन ये हमारे पास डोमेस्टिक पर्पस, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, दैट इज 50 हर्ट्ज, जो हम कहेंगे इंडिया में, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है।
कितनी होती है 50 हर्ट्ज, जो इंडिया की बात कर रहे हैं हम एवरेज में। तो इतनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे पास करंट जीरो होगी और कब हमारे पास मैक्सिमम होगी। अगर आप अगर आप एक अच्छे तरीके से बल्ब को देखोगे ना, आप वहीं पर आप देखोगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा वो ब्लू कैसे होगा, ऑन ऑफ, लेकिन इसका ऑन ऑफ उतना तेज होता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, आपको जज ही नहीं होगा कि यहाँ पर कभी बल्ब हमारा ऑन ऑफ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। तो इस टाइप की करंट जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। पहले करंट बढ़ेगी, उसके बाद कम हो जाएगी, यहाँ पर जीरो, उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और बढ़ेगी, फिर अपोजिट में भी बढ़ेगी और उसके बाद फिर से कम हो जाएगी जीरो। तो इस टाइप की करंट को क्या कहा जाता है, दैट करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका चैप्टर भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, वहां पर अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर ही है, वहां पर बड़े अच्छे तरीके से इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बोलना था ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शंस भी चेंज हो जाती है। अब इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स जो है इसका वो एसी जनरेटर है, समझे आप। एसी जनरेटर जो आपके डोमेस्टिक घर में भी आप जनरेटर होता है आपके पास, तो जिसको यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो एसी जनरेटर यही हुआ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो जनरेट करता है अल्टरनेटिंग करंट को, तो इसको क्या कहा जाता है, एसी जनरेटर। इसके बाद लास्ट में एक और हमारे पास एक करंट होती है, दैट इज जिसको कहा जाता है ट्रांजिएंट करंट। तो ट्रांजिएंट करंट कौन सी होती है, ट्रांजिएंट करंट whose magnitude या current decays in short interval of time, current decays in short interval of time, is known as transient current। उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिएंट करंट कहा जाता है। वो करंट जो बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स के लिए रहती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिएंट करंट कहा जाता है। जैसे ये टाइम एक्सेस है और ये करंट है, तो ये हमारे पास है, ये एक ऐसी करंट है, ये अगर आपके पास पहले मैक्सिमम मिलेगी आपको कहीं, उसके बाद एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स में करंट खत्म हो जाती है। एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जैसे लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग, तो लाइटनिंग जो हमारे पास बिजली का कड़कना, जो बिजली का कड़कना, जैसे हमारे पास बिजली कड़कती है ना, वो लाइटनिंग होती है जो होती है। तो वो जो लाइटनिंग जो होती है हमारे पास, वहां पर चार्जेस जो है फ्लो करती हैं, एक बड़ी तेजी से चार्ज फ्लो करते हैं और बड़ी मैक्सिमम अमाउंट में आपको करंट मिलेगी, लेकिन वो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स के लिए होती है और उसके बाद पहले मैक्सिमम होती है, उसके बाद करंट जो है वो एब्रप्टली खत्म हो जाती है, डिकी हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो करंट जो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स के लिए रहती है, उस करंट को क्या कहा जाता है, दैट इज ट्रांजिएंट करंट कहा जाता है। तो ये आपको मैंने बोला टाइप्स ऑफ करंट, करंट्स क्या होती हैं। पहले लेक्चर्स में हमने करंट पढ़ा, हमने करंट्स का हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हमने, और इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ करंट पढ़े, टाइप्स ऑफ करंट हमने पढ़ा। तो इसके बाद जो नया लेक्चर जो होगा आपका, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस पर और इसके और डिस्कशन करेंगे हम। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।